हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में। ठीक है, जैसे आपको पता होगा 11 सितंबर का आज जो है इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। जैसे आपको पता होगा बीपीएससी का जो है 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बीपीएससी, बिहार एसएससी, दरोगा और देश के जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट, जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट होगा। ठीक है, तो यदि आप पहली बार हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपको बताते हैं हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ जो है स्टैटिक जीके जो कि उससे रिलेटेड होगा उसको भी कवर करेंगे, ताकि आपको एक्स्ट्रा जो है फैक्ट पता चल पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो ये दोस्तों आज का जो प्रथम क्वेश्चन है वो है, हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये आपको नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जो एक्स्ट्रा हम लोग फैक्ट जानते हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्ध मीडिया सम्मेलन क्या है। तो देखिए, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन जो है आपको 11 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, यानी आज ही के दिन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन की जो थीम है वह है संघर्ष से बचाव और सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन करना। इस 18 देशों के जो है मीडिया प्रतिनिधि जो है भाग लेंगे। ठीक है, और यह भारत के नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा 2024 का आयोजन हुआ है और इसका जो आम सत्र है इसको संबोधित करेंगे भारत की तरफ से एस जयशंकर। ठीक है, और यह क्या है? यह भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। भारत के वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं आपको एस जयशंकर, जो कि इस सभा को संबोधित करेंगे। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की यदि बात आती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यह जो है विश्व पटल पे फिर उस तरह का भयंकर युद्ध ना हो, संयुक्त राष्ट्र का गठन ही किया गया था ताकि फ्यूचर में जो है आपको विश्व युद्ध की नौबत ना आए। ठीक है, चलिए उसका मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है? तो यह आपको तमिलनाडु सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए देखिए हम यदि तमिलनाडु की बात करते हैं तो देखिए ये आप मैप देख रहे हैं, मैप के माध्यम से हम लोग थोड़ा इसको जानने की कोशिश करें और स्टेटिक्स के लिए काम भी आएगा। देखिए ये अपना देश भारत है। ठीक है, प्यारा सा भारत दिख रहा हो। ठीक है, भारत का जो सबसे दक्षिणतम राज्य है, ठीक है, यह आपको तमिलनाडु है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु की राजधानी आपको चेन्नई है। ठीक है, अभी यहाँ का जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हो अभी एम.के. स्टालिन है और यहाँ का जो गवर्नर यानी राज्यपाल हो आर.एन. रवि है। तो इससे भी आप याद करते चलिएगा। ठीक है, देखिए लौंग के उत्पादन में जो है तमिलनाडु का भारत में प्रथम स्थान है। एक्स्ट्रा फैक्ट यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तो भारत ने अपना पहला जो दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल यानी कि रीयूजेबल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 चेन्नई के जो है थिरुविंदई से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू किया गया? तो यह आपको तमिलनाडु में शुरू किया गया। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नारंबा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ क्या गया प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु के सिविल जज बनी है। यह इंपॉर्टेंट होगा कि तमिलनाडु की आदिवासी महिला जो कि जज बनी है उनका क्या नाम है? तो श्रीपति उनका नाम है। ठीक है, हुंडई और आईआईटी मद्रास ने तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित किया है और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये हम तमिलनाडु के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अमेरिकी ओपन पुरुष का खिताब जीता? ठीक है, देखिए टेनिस प्रतियोगिता संबंधित है। अमेरिका ओपन 2024 जो है आपको जेनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, देखिए अमेरिका ओपन टेनिस जेनिक सिनर ने टेलर फ्रिज को ठीक है हराकर दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इससे पहले उन्होंने इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था। वह अमेरिकी ओपन खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी हैं। तो संबंध रखना आपको कि अमेरिकी ओपन किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। इनका संबंध कहाँ से? तो इनका संबंध आपको इटली से है। ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन को भी जीता है। चलिए एक्स्ट्रा यदि हम बात करते हैं टेनिस के बारे में, तो देखिए जैसे आपको विंबलडन पता हो, काफी फेमस टूर्नामेंट है यह। तो विंबलडन वीमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब जो है बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। विंबलडन 2024 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। केटी
वॉल्टर ने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता। मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब डेनियल कोलिन्स ने जीता। 44 साल की उम्र में रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता और पुरुष सिंगल्स का खिताब इटली के जॉनिक सिनर ने जीता। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब सुमित नागल ने जीता। ठीक है, जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता। तो ये सारे जो है आप एक सही नहीं से इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो यह जो है क्रोएशिया के नए राजदूत बने हैं। कौन से? अरुण गोयल। ठीक है, देखिए क्रोएशिया की यदि बात करते हैं तो यह एक यूरोपीय कंट्री है। ठीक है, और क्रोएशिया की जो राजधानी वो जाग्रेब है। यहाँ का जो करेंसी है यूरो है और जो यहाँ के पीएम है एंड्रेज प्लेनोकोविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। तो यह आपको विनय गोयल को किया गया है। ठीक है, यहाँ फोटो आप देख रहे हो विनय गोयल का। यहाँ कंफ्यूजन है, विनय गोयल को क्या किया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निदेशक चुना गया, जबकि अरुण गोयल जो है यह क्रोएशिया के अगले राजदूत हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ अन्य नियुक्तियां। जैसे कि ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किसको? ताहिर जमान को। नेपाल लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में अरविंद वडेरा को नामित किया गया है। शरद कमल, ठीक है, जो कि ITTF फाउंडेशन का राजदूत बने हैं। शरद कमल का संबंध आपको टेबल टेनिस से है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के राजदूत नियुक्त किए हैं। कौन? शरद कमल। और नीरज चोपड़ा एंड आयुष्मान खुराना को फीकी यूथ आइकन नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को फीकी यूथ आइकन नामित किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी को BSF का DG नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी को। RS भट्टी को CISF का DG नियुक्त किया गया। देखिए RS भट्टी जो है पहले बिहार के क्या थे? DGP थे। ठीक है, अब इनका जो है पदोन्नति हुआ और अब यह जो है CISF के DG बन गए हैं। ठीक है, और बिहार के नए जो DG बने हैं यह आलोक कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवासन को नया NSG महानिदेशक नियुक्त किया और श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुभाश्री को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अब्दुल मजीद टेबोने ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो यह अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं चुनाव जीतकर। ठीक है, चलिए अल्जीरिया की यदि बात करते हैं, देखिए अल्जीरिया जो है आपको यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। यहाँ जो है आप अल्जीरिया देख रहे हैं, इसके बगल में जो है लीबिया है। ठीक है, वेस्टर्न सहारा है। तो यह अफ्रीका महादेश में पड़ता है। और अल्जीरिया की जो राजधानी है अल्जीयर्स है। ठीक है, करेंसी यहाँ का दिनार है, अल्जीरियन दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास युद्धाभ्यास। ठीक है, भारत और अमेरिका के सेनाओं के बीच जो है एक संयुक्त अभ्यास होता है जिसका नाम है युद्धाभ्यास। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया? तो यह आपको बीकानेर में शुरू किया गया। ठीक है, और बीकानेर कहाँ पड़ता है? बीकानेर आपको राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलिए कुछ एक्स्ट्रा इसमें है नहीं ऐसा आप देखिए। यहाँ देखते हैं यदि बात करते हैं तो ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किया है। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया के पहले AI संधि पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने अमेरिका को 73,000 सीज सुगर असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया। यानी कि जो असॉल्ट राइफल है वो भारत अमेरिका से खरीदेगा। कितने मात्रा में? 73,000 की मात्रा में खरीदेगा। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो टेक्सास अमेरिका में किया गया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू किया गया। भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता जो है अमेरिका बना है। कतर 2023 में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। तो LNG देखिए 2023 में कतर था किंतु 2024 में अब अमेरिका बन गया। ठीक है, सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक कहाँ शुरू किया गया? तो यह अमेरिका में शुरू किया गया। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास का है तो यह रिमपैक है। ठीक है, जिसमें कि भिन्न जो है देशें पार्टिसिपेट करती हैं और यह इसका शुरुआत अमेरिका में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हाल ही में 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो यह ताजिकिस्तान को जो है 9 सितंबर 2024 को अपना जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया। चूंकि देखिए ताजिकिस्तान जो था पहले यह सोवियत यूनियन रूस का जो है ही राज्य था। जब रूस का 1991 ईस्वी में आपको विघटन हुआ तो यह आपको 9 सितंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है आज़ादी की घोषणा किया। अब 92 की है क्योंकि जो है क्वेश्चन एग्जामों में डायरेक्ट ताजिकिस्तान, तुर्किस्तान
ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी पूछ देता तो याद रखिए ताजिकिस्तान की जो राजधानी है आपको यह दुशानबे है, ठीक है, दुशानबे है, ठीक है। देखिए यहाँ देख रहे होंगे, यह है आपको, देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ताजिकिस्तान, ठीक है। ये पूरा बड़ा आपको जो दिख रहा है ये आपको रसिया है, इसे लगा हुआ है यहाँ पे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अब अफगानिस्तान, ठीक है। ये अपना भारत हो जाएगा यहाँ। ये देखिए ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है और यहाँ का जो करेंसी है सोमोनी है, क्या है, सोमोनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो सूरत जो है आपको शीर्ष पर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सेमिकॉन इंडिया का आयोजन करेगी? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है सेमिकॉन इंडिया का आयोजन करेगा, ठीक है। देखिए 11 से 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में आयोजित होने वाला सेमिकॉन इंडिया 2024 के विकास और तकनीक की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। 3 दिवसीय आयोजन में वैश्विक नेता शामिल होंगे, सेमीकंडक्टर उद्योग के जो विशेषज्ञ है वो शामिल होंगे, शिक्षाविद और सरकारी अधिकारी एक साथ नजर आपको आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ के जो राजधानी लखनऊ है, जो आदित्यनाथ यहाँ के अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो अन्य फैक्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है। उत्तर प्रदेश में यानी आने वाले समय में आपको 18 फुटबॉल के स्टेडियम बनेंगे, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार आईटी और आईटीएस हब में 33,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आईटी क्षेत्र में 33,500 का निवेश करने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन आपका पहले भी हम लोगों ने कर चुके हैं। सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम क्या किए जाएंगे? बदल दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है और महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह आपको चीन में किया गया और इसके जो विजेता रहा, ठीक है, चीन 3-0 की शानदार जीत की शुरुआत किया भारत के लिए सुखजीत सिंह इतने मिनट में। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन चीन में किया गया, यह जो है चीन में किया जा रहा है, ठीक। चीन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला और पूरा समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद क्या हो गया? विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? तो चांद का जो अंधेरा हिस्सा है, ठीक है, जहाँ पे रोशनी नहीं है, वहां से मिट्टी लाने वाला चीन जो है विश्व का प्रथम देश बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ली डेरेन एंड जू किकुन ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है। चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़ाकर भारत से 3 गुना कर दिया गया। कहने का मतलब जो भारत के पास परमाणु हथियार है उसके 3 गुना जो है परमाणु हथियार आपको चाइना में है। चीन के वैज्ञानिक ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है और भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कितना? चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रति यानी 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 2 करोड़ रुपए का खर्च होगा। ये आंकड़े, ठीक है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों को मोबाइल और टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगा दिया? तो यह स्वीडन ने ऐसा किया है, ठीक है। चलिए देखिए स्वीडन की बात करते हैं, काफी शांतिशील देश है स्वीडन, ठीक है। इसकी राजधानी आप याद रखिएगा, इसका राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है। करेंसी जो है आपको क्रोना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में विकास सेठी का निधन हुआ। वह कौन थे? तो देखिए विकास सेठी एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये आपको इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है, और काफी जो है अच्छे यह खिलाड़ी थे जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। लास्ट वीडियो जो हमें क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में 900 करोड़ गोल तक पहुंचने वाला पहले खिलाड़ी कौन थे? तो आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों आज हम यही समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।